नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ, हमारे पैरों के नीचे, यहाँ तक कि हवा में भी कुछ ऐसी अदृश्य सल्तनतें हैं जो सच में दुनिया चलाती हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते तक नहीं, पर यही समंदर का रंग बदल सकते हैं और हमारी जानें भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज प्रोटिस्टा और कवक की इसी छिपी हुई शक्तिशाली दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए तो, समंदर में उठता हुआ एक जहरीला लाल ज्वार, जिंदगी बचाने वाली एक दवा और खाने वाला एक आम सा मशरूम। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं रखता, लेकिन जवाब सच में चौंकाने वाला है, और इसका ताल्लुक उन्हीं अदृश्य सल्तनतों से है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। इसे ना बायोलॉजी की जंक ड्रॉर भी कह सकते हैं। मतलब अगर कोई एक कोशिका वाला जीव न तो पौधा है, न जानवर और न ही फंगस, तो वैज्ञानिक उसे उठाकर बस इसी किंगडम में डाल देते हैं। जी हां, इसकी कोई साफ सुथरी बाउंड्री नहीं है। ये किंगडम उन बेमेल जीवों का घर है जो कहीं और फिट ही नहीं होते, और इसी वजह से ना यहाँ पर इतनी जबरदस्त वैरायटी मिलती है। कुछ पौधों जैसा बर्ताव करते हैं, कुछ जानवरों जैसा, और कुछ तो बस अपनी ही धुन में रहते हैं। चलिए प्रोटिस्टा की दुनिया की कुछ झलकियां देखते हैं। ये हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। जब इनकी तादाद करोड़ों में पहुंच जाती है ना, तो ये पूरे समंदर को सुर्ख लाल रंग में रंग देते हैं। इसी को कहते हैं रेड टाइड। लेकिन ये एक खतरनाक खूबसूरती है, क्योंकि ये ऐसा जहर छोड़ते हैं जो समंदर की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और फिर आता है यूग्लिना। ये तो बायोलॉजी के सारे नियम ही तोड़ देता है। जब धूप होती है तो ये एक पौधे की तरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेता है, और जैसे ही अंधेरा होता है ये एक शिकारी बन जाता है और छोटे जीवों को अपना निवाला बना लेता है। मतलब ये पौधा भी है और जानवर भी। कमाल है ना? अच्छा, अब कुछ वाकई अजीब देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये ना पौधे हैं, ना जानवर और ना ही फंगस। ये सड़ी गली लकड़ी पर एक बड़े धड़कते हुए पिंड की तरह रेंगते हैं। जरा सोचिए, एक अकेली कोशिका जो कई कई फीट तक फैल सकती है। और प्रोटिस्टा के अंदर ही मिलते हैं प्रोटोजोआ, यानी पहले जानवर। इनमें से कुछ, जैसे कि अमीबा, शिकार को दबोचने के लिए अपना आकार ही बदल लेते हैं। लेकिन कुछ बेहद खतरनाक भी हैं। इसी स्पोरोजोन्स ग्रुप में आता है प्लाज्मोडियम। ये वही परजीवी है जो हर साल लाखों लोगों को मलेरिया की चपेट में लेता है। ये सब एक नन्हे से प्रोटिस्ट का काम है। तो प्रोटिस्टा की इस अजीबोगरीब दुनिया से निकलकर अब हम एक और अनदेखे महारथी से मिलते हैं, किंगडम कवक, यानी कि फंगस। ये जीव हमारी धरती के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं, जो मरी हुई चीजों को वापस जिंदगी के साइकिल में लौटाने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं? कभी सोचा इस बारे में? सीधा सा जवाब है, फंगस से बचाने के लिए। फंगस को गर्म और नमी वाली जगह बहुत पसंद है, और फ्रिज ठंडा और सूखा होता है। तो देखा जाए तो हम असल में अपने खाने को इन छोटे हमलावरों से ही बचा रहे होते हैं। और सच तो ये है कि फंगस हर जगह है। ब्रेड पर लगी हरी फफूंद, वो फंगस है। पिज्जा पर डाला हुआ मशरूम, वो भी फंगस है। और वो यीस्ट जिससे ब्रेड फूलती है और बियर बनती है, जी हाँ, वो भी एक तरह का फंगस है। हम सब सचमुच एक फंगल दुनिया में ही जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि एक फंगस का शरीर होता कैसा है? असल में ये अनगिनत पतले पतले धागों से बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। और इन्हीं धागों का जमीन के नीचे जो विशाल उलझा हुआ जाल होता है, उसे माइसीलियम कहते हैं। इसको किसी पेड़ की जड़ों की तरह समझिए। जो मशरूम हमें जमीन के ऊपर दिखता है ना, वो तो बस उसका फल है। असली फंगस तो जमीन के नीचे फैला उसका पूरा नेटवर्क है। और यहीं पर फंगस की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ये हीरो भी हो सकते हैं और विलन भी। इस किंगडम के पास जिंदगी बचाने और जिंदगी लेने दोनों की ही ताकत है। देखिए, एक तरफ है पेनिसिलियम फंगस, जो हमें पेनिसिलिन जैसी जीवन बचाने वाले एंटीबायोटिक्स देता है, और यीस्ट तो है ही जिसकी वजह से हमें ब्रेड और बियर मिलती है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पक्सीनिया जैसी फंगस गेहूं की पूरी फसल तबाह कर सकती हैं, और दूसरी फफूंद हमारे खाने को कुछ ही दिनों में सड़ा देती हैं। अब फंगस की दुनिया इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। चलिए इस विशाल परिवार के 4 मुख्य कुटुंबों से फटाफट मिलते हैं। तो देखिए, 4 मेन ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में आते हैं पानी में रहने वाले फंगस और ब्रेड पर लगने वाली आम फफूंद। इसके बाद आते हैं थैली वाले फंगस,
जिनमें पेनिसिलियम और यीस्ट जैसे मशहूर सदस्य हैं। फिर है तीसरा ग्रुप जिसे हम सब पहचानते हैं, इसमें मशरूम और पफबॉल जैसी चीजें आती हैं। और आखिर में है अपूर्ण कवक, जो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का बेहद जरूरी काम करते हैं। लेकिन शायद फंगस का सबसे कमाल का काम है प्रकृति का इंटरनेट बनना, यानी चीजों को आपस में जोड़ना। वे एल्गे के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं, जो पत्थरों पर भी उग सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी, वे पौधों की जड़ों के साथ एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं। ये नेटवर्क पौधों को वो जरूरी पोषक तत्व खींचने में मदद करता है जो वे अकेले कभी हासिल नहीं कर पाते। ये वाकई जिंदगी को सपोर्ट करने वाला एक छिपा हुआ नेटवर्क है। तो अब हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया है। समंदर का लाल ज्वार, जान बचाने वाली एंटीबायोटिक्स और एक आम मशरूम, ये सब प्रोटिस्टा और फंगस की शक्तिशाली और अदृश्य दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये जीव, जिन्हें हम ठीक से देख भी नहीं पाते, हमारी धरती पर इतना बड़ा सा असर डाल सकते हैं, तो हमारी नजरों से परे और कौन-कौन सी अविश्वसनीय ताकतें काम कर रही होंगी।